नमस्ते। बैठे। धन्यवाद सर। का रजिस्ट्रेशन नंबर है 557। जी सर। आप कोई पुलिस विभाग में लगे हैं? जी सर। क्या महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करता हूँ सर मैं। अच्छा डिपार्टमेंट है सर, जनता से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। आप अभी कांस्टेबल हैं। जी सर। ऐसा ही बनने का आपके मन में ख्याल कैसे आया? सर मैं जिस समय कांस्टेबल पद पर चयनित हुआ उस समय मेरी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके बाद कांस्टेबल पद पर चयन होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की और डिपार्टमेंट में देखा उच्च स्तर के अधिकारियों को कि सब इंस्पेक्टर है, आरपीएस है, आईपीएस है, जिन्होंने शिक्षा के बल पर इस पद पर मुकाम हासिल किया है और अच्छी रेपुटेशन पे है। तो मैंने भी सोचा शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए और अच्छी मेहनत की जाए तो मैं भी इस पद पर जा सकता हूँ। कांस्टेबल प्रमोशन से भी ऐसा ही बन जाएंगे? सर प्रमोशन से तो टाइम लंबा लगता है और ऐसे ही बनते बनते सर रिटायरमेंट हो जाते हैं सर, कई बार बनती नहीं। काम तो लगभग सेम ही है। नहीं सर, बहुत फर्क है सर। सीआरपीसी के बहुत से प्रोसेस है जिनमें सब इंस्पेक्टर को बहुत सी अधिक शक्तियाँ दी हुई है अनुसंधान करने की। कांस्टेबल के पास ऐसा कुछ नहीं सर। काम का लोड भी कम हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद काम का लोड तो ज़्यादा होगा सर। हाँ। आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य भी रहा है। जी सर। और आपने कांस्टेबल बनने के बाद ग्रेजुएशन किया है। हाँ, स्वयं पाठी के रूप में किया सर। मैं उस समय प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था। बहुत अच्छा। हिंदी में कोई आपको विशेष कवि, लेखक, ऐसा कोई कवियत्री? मुंशी प्रेमचंद जी सर, मुझे उनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती है। मैंने कई रचनाएं पढ़ी समय निकाल के। तो ऐसी कोई विशेष रचना? उनकी एक उपन्यास है सर, निर्मला। निर्मला। वो सर बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद क्यों कहा जाता है? सर माफी चाहूंगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं सर। हिंदी साहित्य पढ़ा आपने? हाँ सर। प्रेमचंद जी आपके प्रिय लेखक हैं? हाँ सर, उनकी रचनाएं मुझे अच्छी लगी और मुझे प्रेमचंद जी की रचनाओं में सबसे ज्यादा कमजोरी क्या चीज की लगी है? सर कमजोरी वैसे प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा, लेकिन सर वो उस समय के तत्कालीन जीवन के 20वीं सदी का वो सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के जो निम्न वर्ग के परिवार है जो उनकी सीधा चित्रण है, उसमें उन वर्गों का ज़्यादा है नहीं सर। उनके आर्थिक दशा का हालात बताए हुए हैं। धारा 497 क्या है? 497 सर ये पत्नी और पति के संबंध में है सर, जिसमें पत्नी पति की परमिशन से किसी के साथ अवैध संबंध बनाने की, इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस था जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया। स्वामी विवेकानंद का राजस्थान से क्या संबंध रहा? स्वामी विवेकानंद जी सर खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी के से दोस्त से यहाँ आते थे सर। वो विदेश यात्रा के शिकागो गए, उस समय भी उन्होंने वित्तीय व्यवस्था की थी और वो खेतड़ी के दूसरे बेटे के नाम से जाना जाता था। ऐसा कुछ भी सर है। क्या था शिकागो में? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। अच्छा। उसमें वो सम्मिलित हुए थे। स्वामी जी को आमंत्रण क्या था? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं, माफी चाहूंगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अप्रैल 1990। 1 अप्रैल 1990? जी सर। अरे तो बहुत ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए। उस दिन हिंदुस्तान में क्या खास हुआ था? सर मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं सर। 1 अप्रैल 1990 के बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर, माफी चाहूंगा सर। चुनाव में नोटा की क्या भूमिका है? नोटा सर एक मतदाता को एक अलग से विकल्प प्रदान करता है कि जितने भी ऊपर से चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी मतदाता जिनमें जो सूची है उनमें यदि कोई भी पसंद नहीं हो तो नोटा को चयन करके उसको मतदान दे सकता है। कोई पसंद नहीं? हाँ, नन ऑफ द अबव। सेना में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? माफी चाहूंगा सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। एक
चंद्र बदई का दुआ है, मत चुके चौहान, जी सर। उसका आलेख क्या है? वो सर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के उस समय जो पृथ्वीराज चौहान उनकी गिरफ्त में थे, उस समय उन्होंने बोले थे कि वो पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें थी वो फोड़ दी थी, तो उन्होंने आवाज़ पर शब्द वेदी बाण से उनकी मृत्यु कार्य करने के लिए उन्होंने ये दुआ कहा था। तो मोहम्मद चौहान इसमें सामाजिक जीवन में ये भी होता है कि कोई भी अच्छा अवसर आए तो उस पर चूकना नहीं चाहिए सर, प्राप्त कर लेना चाहिए। इतिहास में और भी कोई शब्द भेदी बाण चलाने वाले हुए क्या? और सर मुझे जानकारी नहीं सर। अर्थशास्त्र में आपने पढ़ाई की जी सर। और अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई के लिए एक बहुत ही ज़्यादा उसमें पढ़ाई किया गया है, उस पर शोध किया गया है। जी सर। मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति सर। पूर्ति, जी सर। उसके लिए एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया जाता है, जी सर। जो आज के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। प्रकाश डालिए उसके बारे में, क्या समझते हैं? सर मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे स्नातक की वे 2012 में कर ली थी, तो समय काफ़ी व्यतीत हो गया, तो मैं सर इससे थोड़ा दूर हो गया सर। मान लीजिए कि आपको जयपुर में एक थाना में आपकी पोस्टिंग है जी सर। और पंचायती चुनाव अभी आपने देखा है। जी सर। पंचायती चुनाव के चलते उसकी तैयारियां कर रही है और आपके जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो भी दौरे पे हैं जी सर। और 2 थाने में आपकी ड्यूटी है, एक ही क्षेत्र में 2 आ रहे हैं और आपको स्पेशल टास्क फोर्स में लिया गया है दोनों थानों में एक साथ। एक साथ। जी सर। और आपको ये भी सूचना मिल गई सुबह 3 बजे कि सुबह 6:30-7 बजे जब इलेक्शन का टाइम था, अब आपको दौरा भी निरीक्षण करवाना है। जी सर। और वहाँ पे एक जगह पे एक मोहल्ले में 2 गुटों में लड़ाई हो गई है। जी सर। इधर एसपी साहब आपको फोन किए जा रहे हैं, वायरलेस मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वो जी। पहुंच गए हैं आप। जी सर। तो पहले आप प्राथमिकता किसको देंगे? एसपी साहब को वायरलेस मैसेज नॉन स्टॉप आ रहा है आपको तुरंत। सर मैं एसपी साहब को तुरंत रिप्लाई करते हुए बताऊंगा कि सर यहाँ एक कोई दंगा हो गया है या जो भी है आपसी में गुटबाजी हो गई है, लड़ाई चल रही है और मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप सर परमिशन दो, मैं आपके दौरे पे नहीं पहुँचूंगा। तो मुझे यकीन है कि वो सर मुझे ऐसा ही कहेगी कि आप पहले वहाँ जाओ और वहाँ शांति व्यवस्था कायम कराओ, उसके बाद अपन देखेंगे दौरा कैसे करते हैं। आपकी पर्सनालिटी की सबसे ज्यादा दो मजबूतियां क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? दो सर स्ट्रेंथ ऐसी बताइए जो मतलब आपको लगता है कि आपको एकदम विशेष बनाती है, लोगों से अलग करती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेतृत्व करने की क्षमता और पहल करने की क्षमता अच्छी है सर। नेतृत्व करने की क्षमता और दूसरी पहल करने की क्षमता, कोई काम मतलब मैं पहल करने की। पहल। और दूसरी सर मैं आसूचना संकलित करने में सर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं से भी गुप्त रूप से सूचना प्राप्त करने में सफल रहता हूँ। मुझे ऐसा अनुभव है और यकीन भी है। सबसे कमजोर मजबूती क्या है और सबसे मजबूत कमजोरी क्या है आपकी? जी सर, मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा, आप दोबारा। अभी जो आपने मजबूतियां बताई हैं जी सर। उसमें से उस लिस्ट में सबसे कमजोर मजबूती क्या है और सबसे मजबूत कमजोरी कौन सी है आपकी? सबसे मजबूत कमजोरी सर इसमें ये आसूचना वाले में सर कई बार ऐसे होता है कि मैं समयबद्ध तरीके से जो कार्य करते हैं उसमें कई बार असफल हो सकते हैं, चांस रहते हैं सर। लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता सर उसमें तो अवसर मिलने पर मैं सर अच्छी तरह से टैकल कर लेता हूँ सर। ऐसा ही बनने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है आपका? सर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सर एक कांस्टेबल से उच्च पद है सर, वहाँ पर सर यहाँ से अधिक कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र बड़ा है, जिससे मैं समाज के कमजोर वर्ग, महिला वर्ग और जरूरतमंद वर्ग तक आसानी से न्याय दिला सकते में पहुँच बना सकता हूँ सर। यही मेरा लक्ष्य है सर। और दूसरा सर मैं उन्नति करना चाहता हूँ सर जीवन में, तो इसीलिए मैं बढ़ना चाहता हूँ। बाकी हमने तो ये सुना है कि पुलिस वाले सब भ्रष्ट होते हैं, नहीं आप क्या सर, मानते हैं इसको? ये सर सुनने में हो सकता है, लेकिन सर मुझे इस डिपार्टमेंट में 11 साल हो गए, ऐसा सर नहीं है सर। 99.99% सर ईमानदार है, बस बहुत कम लोगों की वजह से सर ये इसी इमेज बन गई पुलिस की सर। एक व्यक्ति है जो बिना हेलमेट के बाइक चला के जा रहा है जी सर। और वो इसलिए जा रहा है कि अस्पताल में उसके कोई एडमिट है और बहुत इमरजेंसी है, जी सर। और आपका कोई पुलिसकर्मी चौराहे पे उसको रोक लेता है। जी सर।
वो बहुत रिक्वेस्ट करता, उसी समय आप भी वहीं होते हो, तो बताओ आप उसको छोड़ दोगे या कोई कार्रवाई करोगे? नहीं सर, सबसे पहले मैं उनकी ताहीद करूँगा कि क्या वास्तव में मतलब ऐसी स्थिति है कि आपको कोई परिजन भर्ती है और इमरजेंसी में आपको जाना पड़ रहा है। दूसरी बात सर, वो यदि यकीन हो जाएगा अस्पताल में पुलिस चौकी होती है लगभग, तो वहाँ से संपर्क हो जाएगा, तो वो कहेगा मुझे इमरजेंसी है और जाना भी ज़रूरी है, तो मैं वहाँ कोई दूसरा साधन देखूंगा, उसको बिना हेलमेट और इस तरह तेज़ बाइक चला के नहीं जाने दूंगा, क्योंकि दूसरे का जीवन संकट में पड़ेगा सर, उनका खुद का भी जीवन संकट में पड़ेगा, और उस समय भावना में बहा हुआ है तो सर वो और तेज़ चलाएगा बाइक, तो मैं उसको मेरी गाड़ी से भिजवा दूंगा या जो भी दूसरा साधन मिलेगा यथासंभव पहुंचाऊंगा, और उनके परिजन है जो भी वहाँ पुलिसकर्मियों को कह के उनको मदद के लिए पहले ही भेज दूंगा सर, और उनको ये भी यकीन दिला दूंगा कि आपके जाने से पहले भी आपको यथा स्थिति में सहायता प्राप्त हो रही, आप आराम से जाइए तसल्ली से। अच्छा, एक बात बताओ, ये आजकल स्टेट हाईवे और ये जो नेशनल हाईवे है, जी सर। यहाँ पर अधिकतर जगह फास्टैग चालू किया गया। जी सर। क्या है इसका मतलब, क्यों किया है इसको, ये क्या सर जरूरत थी इसकी? टोल टैक्स पे जो कतारें लगती है वाहनों की, जिसकी वजह से ईंधन की खपत होती है सर, उस खपत को बचाने के लिए एक सर ये प्रणाली है फास्टैग, जिससे ये ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होकर कट जाते हैं पैसे, ये 15 जनवरी 2020 से लागू है सर। कि फास्टैग कोई गवर्नमेंट की कंपनी या कोई प्राइवेट है जिसने ऐसा किया? सर फास्टैग सर NHAI के तहत कोई अनुबंधित कंपनी है सर, ज़्यादा जानकारी नहीं, माफ़ी चाहूँगा सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप राजस्थान के रहने वाले हो, जी हिस्ट्री सर। आपका सब्जेक्ट भी रहा है, जी सर। तो राजस्थान के इतिहास की कोई ऐसी घटना बताओ आप, जी सर। जिसके लिए ऐसा मानते हैं कि उस समय यदि उस राजस्थान के राजपूत शासक को सही मौका मिलता, जी सर। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। खानों के युद्ध में सर महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ा था, उस समय यदि वो युद्ध में महाराणा सांगा सफल हो जाते, और उनके बाद स्थिति अलग होती राजस्थान की सर। क्या स्थिति अलग होती? सर राजपूत साम्राज्य कायम रहता, मुगलों के भारत में स्थापित नहीं होता सर, यहाँ दिल्ली पर इनका शासन हो जाता सर, राठौड़ों का और मेवाड़ अच्छा, का। इतिहास आपके एमए में भी रहा, पीजी में भी जी रहा, सर। जी सर। आप ये बताओ कि ये जो चौहान वंश जो है, जी सर। इसमें एक शासक हुए थे विशल देव। विशलदेव चौहान। जी सर। तो इनको कटिबंधु क्यों कहते थे? सर इनकी उपाधि थी कटिबंधु, लेकिन माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा है अब सर। और क्या उपाधियां थी इनकी? मैंने उपाधि में याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। राजस्थान के कल्चर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी सर। राजस्थान की कल्चर में दो चीजें चलती, एक तो देवता, एक लोक देवता। जी सर। क्या फर्क है दोनों में? लोक देवता क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं? देवता तो सर जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो वो शक्ति है तीर्थ उनको मानते हैं, और लोक देवता वो है जो यहाँ लोक संत हुए मध्यकालीन भारत में, तो उस समय के जो संत है उनको लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे रामदेव जी, बाबू जी, जम्बो जी। नहीं, तो ये तो रामदेव जी को तो देवता कहते हैं और जम्बो जी को संत कहते हैं। जम्बो जी को देवता थोड़ी कहते हैं। जसनाथ जी, जम्बो जी, इनको तो लोक संत कहते हैं। हाँ सर, माफी चाहूंगा, उनको संत कहते हैं। बाकी उनके संप्रदाय के लोग इनको विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं सर, जम्बो जी भगवान को, तो वो देवता के रूप में ही मानते हैं, जैसे विष्णु भगवान के रूप में कि उनका अवतार थे। फिर ये हनुमान जी क्या है? हनुमान जी तो सर रामायण में एक पात्र है, जिसमें इनको अब पवन पुत्र के रूप में पूजा जाता है। चलिए, आप इतिहास के अंदर जो है मेवाड़ इतिहास को लेकर के बताओ। मेवाड़ में एक राजकुमार हुआ था जो अजमेर का भी सामंत रहा, कौन था वो? इतिहास आपका विषय है मूल। जी सर, इतिहास अब याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी उड़ना चाहूंगा। पृथ्वीराज कौन था? मेवाड़ के राजकुमार थे सर, ये महाराणा सांगा के भाई थे सर। अच्छा, तो ये उड़ना पृथ्वीराज ही थे जो अजमेर के सामंत बने। हाँ सर। आप बताओ कि अजमेर के दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहते हैं? अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इसे सर तारागढ़ कहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अजमेर दुर्ग को तारागढ़ जो है वो इनकी पत्नी के नाम पे कहते हैं। इनकी पत्नी कहाँ की थी, उड़ना पृथ्वीराज की? इनकी पत्नी सर सिरोही की थी सर। चलिए, इतिहास के अंदर जो है आपका कौन सा ऐसा पार्ट है जो मजबूत है, जहाँ से पूछा जाए? सर मैं आधुनिक काल में अच्छा मानता हूँ सर। आधुनिक काल में? जी सर। आधुनिक काल के अंदर जब राजस्थान के एकीकरण को लेकर के बात करें तो बता पाएंगे अपन? जी सर। एकीकरण के चरण में वो कौन सा चरण था
जब अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया? 7वां चरण था सर। क्या क्या हुआ उस समय? 7वां चरण सर 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसमें अजमेर चीफ कमिश्नर क्षेत्र था तो उसको सम्मिलित किया गया, आबू को शामिल किया गया, और एक सुनील टपा क्षेत्र था मध्य प्रदेश को, उसको राजस्थान में शामिल किया गया, और एक राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था जो मध्य प्रदेश को दिया गया सर। और इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण संपन्न अच्छा, हो गया। कुछ आइडिया है क्या आपको ये सुनील टप्पा जो गांव है अभी कौन से जिले में है? शायद सर मेरे अनुमान से ये झालावाड़ जिले में है सर। अच्छा, ये चीफशिप क्या होती है? आपने बोला अभी अजमेर चीफशिप था, तो चीफशिप क्या होती है? चीफ कमिश्नर क्षेत्र सर उस समय सीधा अंग्रेजों के आधिपत्य में था सर, उनका शासन होता था वहां पर, डबल ए जी का। नहीं, आज़ादी की बात बता रहा हूँ ना आपको। भाई आज़ादी तो 47 में हो गई, उसके बाद तो सरकार बन गई। आप तो 1 नवंबर 1956 को बता रहे हो कि इसका विलय हुआ, जी तो सर। तब तक भी आप तो चीफशिप बता रहे हो ना इसको। फिर अंग्रेजों का क्या लेना देना रहा? नहीं, आजादी से लेकर के जो एकीकरण हुआ उस समय तक सर इनका अलग प्रधानमंत्री नियुक्त होता था सर इसमें, और इनका अलग शासन व्यवस्था थी इनकी। इंडिया के अंदर अभी भी कोई चीफशिप है क्या? माफी चाहूंगा सर, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने जी यहाँ सर। भारत देश के अंदर दो तरह की व्यवस्था है। एक तो स्टेट होते हैं, राज्य, जी सर। और एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जी सर। तो ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया इनको? क्या कारण था इसके पीछे? राज्य क्यों नहीं बना दिया इनको? ये सर अलग अलग समय में विलय हुआ था इनका, और इनमें ये दूर इस इलाकों में थे, या ऐसे इलाकों में जहाँ केंद्र ने ऐसा समझा कि यहाँ पर सीधा केंद्र का शासन होगा तो ज़्यादा विकास होगा, प्रभावी नियंत्रण होगा, तो इसलिए इन्होंने केंद्र ने अपने अधीन रखा सर इनको। अच्छा, आपकी हॉबी है खो खो खेलना, जी सर। ऊँट की सवारी करना। जी सर। आप बता सकते हैं कि ऊँट की सवारी जब करते हैं तो ऊँट कितने स्टेप पे खड़ा होता है? 2 स्टेप पे खड़ा होता सर। अच्छा, तो स्टेप पे खड़ा होता है। हाँ सर। खो खो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी खेलते हैं सर, 3 एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्लेयर होते हैं सर रिजर्व के रूप में। अच्छा, खो खो खेला आपने? सर मैंने 8वीं क्लास से लेकर के और कॉलेज फर्स्ट ईयर तक कंटिन्यू सर मैं जिला स्तर और 3 बार राज्य स्तर तक खेला था। अच्छा, कोई आपकी यादगार चीज बताओ जिंदगी की जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ में? सर पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ, वही मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए एक अचीव था अभी तक तो सर। इसके अलावा ऐसी कोई यादगार पल नहीं है जो। खो खो पुलिस के मैदान में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? सर 9 खिलाड़ी बैठते हैं एक टीम के, और 3 खिलाड़ी दौड़ने के लिए रनिंग करते हैं सर, और 12 खिलाड़ी होंगे सर। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। धन्यवाद सर। आपका आत्मविश्वास अच्छा है। जी सर, धन्यवाद। सामान्य नॉलेज भी काफी हद तक ठीक है। निर्णय क्षमता अच्छी लगी। धन्यवाद सर। शारीरिक हाव भाव अच्छा है। जी सर। धन्यवाद। कुछ चीजें और ठीक करने की जरूरत है। जी सर। एक तो शब्दावली थोड़ी स्पष्ट करना, जी सर। कुछ शब्द थोड़े ठीक नहीं आ रहे। वो ग्रामीण लहजे के हिसाब से आ जाते हैं सर। कोई नहीं, अपने उसको ठीक करना चाहिए। एक करण जी के थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। जी सर। आई कांटेक्ट, जैसे सर जब बात कर रहे थे तो आप अधिकतर सर की तरफ ही देखते रहे। जी सर। तो आई प्रश्न जब सुनते तब देखिए, उत्तर देते समय हल्का सा पूरे बोर्ड को अपने आई कांटेक्ट में लेना। आपने अपना जो विषय बताया इतिहास, तो फिर का आधुनिक इतिहास मेरा सबसे अच्छा रहा है। जी सर। तो फिर उसकी स्टडी और अच्छी करनी पड़ेगी। जी सर, और सुधार करूँगा सर। एक आपने कहा हमारा मुख्य जो है मुंशी प्रेमचंद है। हाँ सर। तो उसके बारे में तो आप ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाए। इनकी कुछ रचनाएं पढ़ी है सर, तैयारी कर इसलिए रहा हूँ सर। साक्षात्कार में ऐसे प्रश्न होते हैं, इसलिए खास अब विषय है आपके तो जरूर पूछेंगे। तो कौन सा लेखक होगा, कौन सा कवि होगा, कौन सा कवियत्री होगा, तो उसकी जानकारी अच्छी चाहिए। जी सर। बाकी बहुत अच्छा है। धन्यवाद आप सर। और अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। सब सब्जेक्ट को लेकर के बहुत वीकनेस है आपका, मतलब
एक भी आंसर इतिहास में सही नहीं था, जबकि आप एमए हैं और एमए हैं तो डेफिनेटली इतिहास में आपको पूछेंगे, वही सर। है ना। तो इसको थोड़ा सा देखो आप। और दूसरा क्या है कि कल्चर को लेकर के भी अपन राजस्थान के हैं तो जनरली पता होना ही चाहिए, उसको लेकर के भी जो है थोड़ी सी वीकनेस रही। जी सर। खो खो के अंदर मैंने जो आपको पूछा था कि आपने क्या अचीव किया, कोई आपकी यादगार बताओ, उसकी जगह आप पुलिस में चले गए कि मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो मेरी वो यादगार चीज़ थी, मैं खो खो की पूछ रहा था। सर तो मैं वो प्रश्न इतना ही सुना कि आपकी वो ज़िंदगी प्रॉब्लम यादगार क्या, रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भी आप ऐसा करोगे, प्रश्न ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे तो मर्जी आएगी, जो जवाब दोगे तो सामने वाले पे गलत असर जाएगा ना। तो पहले प्रश्न को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने के बाद में सोचो कि यार मुझे क्या बोलना है। आपको जल्दी थोड़ी है, वहां पे बहुत टाइम मिलेगा, जो टाइम मिलेगा उसके अंदर प्रॉब्लम टाइम के सामने वालों की, आपकी नहीं है। आप तो अपने हिसाब से तसल्ली से जवाब दो ना, पहले सुनो, एक बार ध्यान से नहीं सुन पाए दोबारा सुनो, क्योंकि अपनी बात ही उधर की चल रही थी, है ना। ऊंट की सवारी आप पसंद करते हैं, जी सर। 2 स्टेप में आपने बताया 2 स्टेप में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें क्लियर करो थोड़ी सी आप, है ना। जी सर। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बाकी सब बहुत अच्छा आपका, बाकी अगर आपने अवेयरनेस थोड़ा ठीक कर लिया अपना और सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा देख लिया, अच्छा गहनता से कोई नहीं पूछेगा। जी सर। ये बहुत नॉर्मल बात है कि अजमेर के दूर को तारागढ़ इसलिए कहते हैं कि उनकी पृथ्वीराज की वो सर पत्नी के नाम तारागढ़ पर था, एक बूंदी वो उसके वाला सर, वो सामंत रहे। का उनसे की वजह से इसलिए वो याद ठीक आ है, गए सर उसमें। तो वो क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्पेशल होती है। भाई मेवाड़ का कोई यहाँ नहीं आया, वही क्या है, तो वो तो सबको याद रहता है, स्पेशली तो याद रहता है। बाकी तो मैं वो अंदर से तो पूछा ही नहीं ना कुछ। वो सर तो वहां प्रेशर पर में भी होते तो याद आता नहीं है। ऐसी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है वहां पर भी। सर ठीक है। ठीक। धन्यवाद सर।